हेलो एवरीवन। मैं उत्तर प्रदेश की संस्कृति की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर प्रदेश में शिल्प कला को लेकर आया हूँ। दोस्तों, शिल्प कला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे लगभग हर वर्ष क्वेश्चन आते हैं। उत्तर प्रदेश में शिल्प कला से क्वेश्चन प्रीलिम्स में हर बार लगभग रहते हैं और मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन मेरा ये मानना ये है और अनुमान है कि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं। अभी आप पढ़ेंगे तो आप जान ही लेंगे, लगभग 1-2 साल में एक प्रश्न मेंस से जरूर आएगा 5वें पेपर में, ये जान लीजिए। तो शिल्प कला अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप चाहे आरओ, एआरओ, लोअर, वनडे एग्जाम किसी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश तैयारी अगर कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में शिल्प कला को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इसको जानेंगे तो आप एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में शिल्प कला, उत्तर प्रदेश में क्या है, बहुत प्राचीन काल से ही अनेक प्रकार के शिल्पों यहाँ के लिए जाना जाता है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण शिल्प रहे हैं और शिल्प जो होते हैं न केवल संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं बल्कि अर्थव्यवस्था के में भी बहुत महत्वपूर्ण ये योगदान करते हैं। अगर आज देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में देश के शिल्प निर्यात का उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 44% है। ठीक है, और भदोही जो कारपेट के लिए जाना जाता है, लगभग 90% उत्पादन स्वयं पूरा कारपेट, देश की पूरे कारपेट का करता है उत्तर प्रदेश में। चमड़े का उत्पादन भी यहाँ पर बहुत होता है। पूरे निर्यात का, देश के निर्यात का 26% ये चमड़ा निर्यात उत्तर प्रदेश से होता है। अब देखिए, हम जो विभिन्न प्रकार के शिल्प हैं उनको, जैसे कढ़ाई से धातु शिल्प है, ठीक है, इत्र है और तमाम चीज़ें हैं, उनको हम एक एक करके देखने का यहाँ प्रयास करेंगे और इससे आप प्रीलिम्स भी क्वेश्चन आएंगे और मेंस के भी क्वेश्चन आएंगे। देखिए, कढ़ाई शिल्प में दो बड़े महत्वपूर्ण, एक जरदोजी और चिकनकारी। जरदोजी कला बड़ी ही प्राचीन यहाँ भारत की कला है, हालांकि बहुत प्राचीन नहीं कहते, मध्यकाल से शुरू हुई है और भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत का ये प्रतीक भी है। ये दरअसल क्या है, ये कई सदियों से शुरुआत में, जैसे राजा दरबार में जो लोग रहते हैं, राजा महाराजा रानियां जो कपड़े पहनते थे, उनको सजाने के लिए ये कला का विकास हुआ। ठीक है, ये एक कढ़ाई है जिसमें 3 आयाम, 3D डायमेंशन में ये कढ़ाई की जाती है। और जरदोजी का शब्द का अर्थ समझिए, तो जर्द का मतलब होता है सोना और दोजी का अर्थ होता है सीना, यानी सोने को सीना। जरदोजी का मतलब सोने को सीना। ठीक है, नॉर्मली कपड़े काटन के बनते हैं, ऊन के बनते हैं, लेकिन ये है जरदोजी जो है वो धातुओं का कपड़ा मान लीजिए। ठीक है, जो राजा रानी पहनते थे और वो भव्य कपड़े होते थे, उनको ये दिखाती है कला। ठीक है, इसे सीधा लिखिए, जरदोजी कढ़ाई में कारीगर क्या करते हैं, कपड़े पर धातु के तार की कढ़ाई करते हैं। ठीक है, जरदोजी कढ़ाई ऐसी है जिसमें कारीगर क्या करते हैं, कपड़े की तार से कढ़ाई, कपड़ों में, अरे धातु की तार से कपड़ों में कढ़ाई करते हैं। ठीक है, और धातु में क्या हो सकता है, वो धातु सोना भी हो सकती है, चांदी भी हो सकती है, तांबा भी हो सकता है, पीतल भी हो सकता है, किसी भी धातु से कढ़ाई कर सकते हैं। कपड़ों में जो कढ़ाई होती है वो किसी भी धातु से हो सकती है और इस धातु की कढ़ाई करते हुए कारीगर कई जो है तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जैसे जारी, तिकड़ी, कट डोरी, ये सब तकनीकें हैं। इसको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा याद करिए क्योंकि जरदोजी से क्वेश्चन पीसीएस में, मेंस में आ सकता है और प्रीलिम्स के लिए भी जाने रहिए जरदोजी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अर्थ ही आ सकता है कभी जरदोजी का। जरदोजी का उपयोग कर विभिन्न प्रकार कपड़े वस्तुओं का बनाया जाता है, साड़ी बनाई जाती है, शेरवानी बनाई जाती है, जूते बनाए जाते हैं, बैग बनाए जाते हैं। ये सारे मतलब एक ही चीज़ नहीं बनता है, पुरुष के लिए बनता है, महिलाओं के लिए बनता है, कुछ वस्तुएं बनती हैं जैसे बैग वैग भी बनते हैं। ठीक है, कुल मिला के जरदोजी का अर्थ है धातुओं की कढ़ाई, कपड़ों पर या वस्तुओं पर जो धातु कढ़ाई की जाती है उसी को कहा जाता है जरदोजी। अब जरदोजी इसमें क्या करते हैं, हीरे और मोती जैसे कीमती पत्थरों का भी प्रयोग इसमें कर देते हैं, तो और सुंदरता बढ़ जाती है। और इसके प्रमुख केंद्र लखनऊ, बनारस, आगरा, बरेली जरदोजी के प्रमुख केंद्र हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है बनारसी जरी वस्त्र। ये जरदोजी में सबसे महत्वपूर्ण जो है, जरदोजी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो बनारसी जरी वस्त्र है। ठीक है, बनारस जरी वस्त्रों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जरी कढ़ाई बहुत अच्छे से होती है, लखनऊ में भी होती है, लेकिन बनारस इसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ की जरदोजी की विशेषताएं क्या हैं उसको भी जान लीजिए। वही सेम विशेषताएं वही है जो पहले बताया गया, वही चीज़ों उसमें थोड़ा सा ऐड कर लेना है। लेकिन जरदोजी आप ये जानें जरदोजी का अर्थ क्या होता है, उसी से सारी विशेषताएं निकली हुई है। वाराणसी के जारी के काम में उच्च गुणवत्ता वाली धातु, यानी धातु का जो तार है वो उच्च गुणवत्ता का होता है। वही चीज़ वही है, थोड़ा सा उच्च गुणवत्ता जो लगा दिया गया है। काम में जटिल और सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं, काफ़ी जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं। ठीक है, जटिल और सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। ये जारी के काम में विभिन्न प्रकार के अनेक रंगों का प्रयोग किया जाता है ताकि वो और सुंदर दिखे। ठीक है,
कुल मिला के बहुत सुंदर दिखने की जरूरत है। ये सब सारा काम इसलिए किया जाता है ताकि अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र बनाए जा सके, ठीक है। अत्यधिक ये मुलायम होते हैं। देखिए धातु के काम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुलायम नहीं होते, ये अत्यधिक मुलायम होते हैं। रेशम के धागों का प्रयोग भी कर जीवंत रंगों से, यानी कि रेशम के धागों का भी प्रयोग किया जाता है और जीवंत रंग भी सजाया जाता है इनमें, ताकि जो है ये काफी सुंदर दिखे। बनारसी जरी वस्त्रों को किनखाब भी कहते हैं, जिसका अर्थ है सोने का कपड़ा। किनखाब, ये सब याद रखिए, कभी क्वेश्चन ये आ सकता है क्या कहते हैं। किनखाब कहते हैं, इसका अर्थ होता है सोने का कपड़ा। तो वही है, जैसे जरदोजी का जो अर्थ है सोने को सीना, वैसे ही किनखाब का अर्थ है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे डिजाइन के होते हैं, अनेक रंगों का प्रयोग होता है, विभिन्न जटिल डिजाइनें होती हैं, मुलायम होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें, और सेम वही है जरदोजी, ठीक है। तो जरदोजी में एक याद रखिए वो है जो है आपका वाराणसी का जरदोजी, ठीक है। अब दूसरा एक महत्वपूर्ण एक डिजाइन है, कढ़ाई है, वो है लखनऊ की चिकनकारी। आप लोग हो सकता है कपड़े पहने हो चिकनकारी का। लखनऊ की चिकनकारी पूरे विश्व में फेमस है, ठीक है। चिकन का शब्द, शाब्दिक शब्द जो है फारसी के चिकिन या चिकीन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कसीदाकारी, ठीक है। चिकन का अर्थ होता है कसीदाकारी, ठीक है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत बेगम नूरजहां ने किया था, ठीक है। जो चिकनकारी है उसका जो शुरुआत है, चूंकि नूरजहां तुर्की थी, ये तुर्क से आई थी, तो वहाँ से प्रभावित होकर, वहाँ कसीदाकारी जो चल रही थी उसी से प्रभावित होकर इन्होंने यहाँ पर, और ये कहा जाता है कि जो नूरजहां के वस्त्र थे उनमें जो चिकनकारी के जो विभिन्न फूल और ये सब डिज़ाइन बने रहते हैं, उनके वस्त्र में बने थे, और उन्होंने जो है इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद चिकनकारी एक पूरी कला बनकर उभरी, ठीक है। चिकनकारी सूती, चंदेरी, मलमल, जॉर्जेट, विस्कोस, रेशम, नेट आदि जो हैं विभिन्न प्रकार के कपड़े हैं, उन सब में की जाती है, ठीक है। आप लोग कपड़े हो सकता है सारा जानते हो, कैसे करके सूती होती है, चंदेरी अलग होती है, मलमल अलग होता है, जॉर्जेट अलग होता है। तो इस सारे कपड़ों में ये की जाती है। चिकनकारी नॉर्मली मान लिया जाता है सूती कपड़ों में जाती है, ऐसा नहीं है। इन सारे के सारे कपड़ों में चिकनकारी की जाती है। मलमल में की जाती है, विस्कोस में की जाती है, रेशम में की जाती है, आर्गेंजा में की जाती है, जॉर्जेट में की जाती है, नेट में भी की जाती है, नेट की साड़ियाँ आती हैं उनमें भी की जाती है। विभिन्न प्रकार के जो कपड़े हैं वो हाथ से की जाने वाली नाजुक और कलात्मक कढ़ाई, ठीक है। इनमें जो हाथ, ये देखिए चिकनकारी एक खास बात, ये हाथ से की जाती है, ठीक है, और कलात्मक कढ़ाई की जाती है। परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो चिकनकारी जो था वो मलमल और सफेद कपड़ों पर सफेद धागे से किया जाता था, ठीक है। चिकनकारी शुरुआत में मलमल कपड़ों पर सफेद धागे से किया जाता था, लेकिन आज क्या है, विभिन्न कपड़ों पर अनेक हल्के रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली आप देखेंगे चिकनकारी मूल रूप से वो सफेद कपड़ों पर सफेद धागे से की जाती है, लेकिन आज क्या है, अलग अलग अनेक रंगों कपड़ों पर अलग अलग हल्के रंगों का प्रयोग, धागे का प्रयोग करके चिकनकारी कढ़ाई की जाती है। एक कढ़ाई है, ठीक है। चिकनकारी कैसी कढ़ाई है, इसमें क्या होता है, फूलों से संबंधित आकृतियां उतारी जाती है, ठीक है। उकारी जाती है, उकेरी लिखना चाहिए, उतरी लिख कर क्या है, फूलों से संबंधित जो आकृतियां हैं। आप अगर चिकनकारी कपड़ा देखेंगे तो फूलों से संबंधित कोई न कोई कपड़ा आकृतियां उकेरी गई होंगी। इन्हें पहले क्या ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा कपड़े में छापा जाता है, उसके बाद उसे सिला जाता है, ठीक है। ये साड़ियाँ और कुर्ते गर्मी में पहनने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे। चिकनकारी को सफ़ेद सूती कपड़े पर सफ़ेद, ये तो सेम दोहरा गया। तकनीकी का उपयोग, जैसे इसमें विभिन्न प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जाता है इसके कढ़ाई करने में। तकनीकी जैसे बखिया है, जाली है, मुर्रे है, ये सब तकनीकी है जिसका उपयोग करके कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की कढ़ाई तकनीकी, कढ़ाई में ज़्यादातर क्या होता है, फूल, पत्तियाँ, बेलों, जामती आकृतियाँ, यही सब होती है, ठीक है। और ये विभिन्न कपड़ों में, कुर्ते में, साड़ियाँ में, स्कार्फ में, शाल में, ये सब में ये की जाती है। यानी कि चिकनकारी क्या एक कढ़ाई है जिसमें क्या होता है, फूल, पत्तियाँ, बेल, जामती आकृतियाँ सब बनाई जाती हैं, जो कि कुर्ते, साड़ियाँ, स्कार्फ, शाल आदि में की जाती है, ठीक है। शुरुआत में ये केवल सफ़ेद धागे से की जाती थी, लेकिन अब क्या होता है, ये हर अनेक रंगों में, हल्के रंगों में कई जो है तरीके से ये की जाती है, ठीक है। कई इसमें तकनीक का उपयोग किया जाता है, जैसे बखिया, जाली, मुर्रे, तो ये की जाती है, ठीक है। और गर्मियों के लिए बड़े अच्छे कपड़े होते हैं, गर्मियों में इसमें जो है गर्म नहीं लगता है, ठीक है। तो ये दो हो गया आपका कढ़ाई का काम, ठीक है। शिल्पकारी में, कढ़ाई के काम में एक चिकनकारी और एक जरदोजी, ये याद रखिए। आप लोग कपड़े हो सकता है पहनते भी हों, वो अच्छे जानते भी हों, इसको समझने की जरूरत है। धातु के काम में मुरादाबाद का पीतल का काम दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में पीतल की नगरी, यानी कि पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को, ठीक है। यह पीतल नगरी है, ये पूरी दुनिया में फेमस है, ठीक है, पीतल नगरी के नाम से। यहाँ पीतल उत्पादन का बहुत बड़ा बाजार है। यहाँ जैसे पीतल के बर्तन, मूर्तियाँ, दीपक, घर की सजावटें, गहने, खिलौने आदि अनेक चीज़ें पीतल से यहाँ पर बनाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ धातु उतारने के लिए अनेक तकनीकी जैसे खुदाई, नक्काशी, जड़ाई, ढलाई, सोने चांदी की परतें चढ़ाना आदि
अनेक तकनीकों का यहाँ इसके लिए प्रयोग किया जाता है। धातु से बनी देवी देवताओं की मूर्तियां, साज सज्जा की वस्तुएं, पारंपरिक वस्तुएं जैसे ताम्र पात्र, कंचन थाल, पंचपात्र आदि भी सब बनाए यहाँ जाते हैं, सारे धातु के। आप लोग जरूर कभी न कभी मुरादाबाद के ये सारे जो पात्र हैं बनाए गए हैं, इनको आप उपयोग जरूर किए होंगे। ठीक है। मुरादाबाद में पीतल उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले, यहाँ पर भी पीतल उपयोग क्या उच्च गुणवत्ता है, कोई चीज़ फेमस इतना ज़्यादा इसका मतलब उच्च गुणवत्ता का जरूर होगा। ठीक है, उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। यहाँ पीतल से अद्भुत कलाकृतियां बनाने में कुशल हैं यहाँ के लोग। ठीक है, वो पीतल में क्या होता है, बहुत ही अद्भुत कलाकृतियां ये बनाते हैं। ठीक है, कलात्मक काम यहाँ पर किया जाता है। तो ये हो गया पीतल का। अगर आए तो मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया है, पीतल नगरी किसे कहते हैं, मुरादाबाद को जाना जाता है। ऑप्शन में कई चीज़ें देते हैं, पीतल नगरी उसका आंसर है। ठीक है, और पीतल नगरी में पीतल के अनेक प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, अनेक प्रकार की कढ़ाई इसमें जो है तमाम तरीके से इसमें कढ़ाई की जाती है ताकि ये सुंदर बर्तन दिखे। ठीक है, अब मिट्टी के बर्तन देखिए, प्रिंस में क्वेश्चन आया है, आजमगढ़ निजामाबाद चमकदार काली मिट्टी, यानी कि ये प्रश्न सीधा प्रिलिम्स में आया था, निजामाबाद किसके लिए जाना जाता है। ठीक है, तो निजामाबाद चमकदार काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, इसको याद रखिए। आजमगढ़ का निजामाबाद चमकदार काली मिट्टी के बर्तन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ ये बर्तन कैसे बनते हैं समझ लीजिए, धान के खेत की कीचड़ से बने काबिज नामक चूर्ण से बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, धान का जो खेत होता है उसमें जो कीचड़ होता है, कीचड़ से बने काबिज, उससे बनाया जाता है ये बर्तन। ठीक है, जिंक और मरकरी के चूर्ण मिला देने से इसमें चांदी जैसे चमक इसमें आ जाती है। ये अपने कम दाम और मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो निजामाबाद आप अगर कभी भी आए यहाँ पर शिल्पकारी, तो निजामाबाद शिल्पकारी में आप इसको देख। इसके अलावा खुर्जा भी सस्ते और टिकाऊ बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। खुर्जा भी प्रसिद्ध है। चुनार भी प्रसिद्ध है। ठीक है, चुनार में काली मिट्टी के बर्तन भी पाए जाते हैं। यहाँ पर भी काली मिट्टी के लिए बर्तन पाए जाते हैं चुनार में। चुनार लेके आए, चुनार है, ये चुनार है। ठीक है, और सिल्वर पेंट की मदद भी ली जाती है चुनार में जो है इसको पेंट करने के लिए। तो ये तो मिट्टी के बर्तन के लिए निजामाबाद, खुर्जा और चुनार, ये तीन जरूर याद रखिए। रामपुर भी है लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन निजामाबाद से क्वेश्चन आ चुका है, खुर्जा से क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको याद रखिए। टेराकोटा, अब कुछ वस्त्र टेराकोटा से तैयार किए जाने वाले शिल्प का मुख्य केंद्र क्या है, गोरखपुर है। टेराकोटा के लिए गोरखपुर बहुत फेमस है, ये ध्यान रखिए। प्रश्न आया हुआ है कि टेराकोटा मिलाने के लिए चार चीज दिया था, गोरखपुर। ठीक है, ये सदियों पुराना है। स्थानीय कारीगरों द्वारा विभिन्न जानवरों जैसे घोड़े, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल आदि की आकृतियां, मिट्टी की आकृतियां बनाई जाती थी, खिलौने बनाए जाते थे, और ये अपनी विशेषज्ञता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत सुंदर यहाँ पे ये, अगर आप गोरखपुर गए होंगे, इनको लिए होंगे तो आप जानते होंगे कि बहुत ही सुंदर है और उसके लिए ये प्रसिद्ध है। ये क्या है, ये कला पूरी तरह से क्या है, ये गलत लिख गया, कल लिख गया, पूरी तरह से हाथ से बनाई जाती है। कुशल कारीगर अपनी कल्पना और रचनात्मकता का प्रयोग करके मिट्टी से ये सब चीज़ें बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, विभिन्न आकृतियाँ बनाते हैं। ठीक है, ये सारा हाथ से बनाई जाती है। रंगने के लिए प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिए ना, ये जो केमिकल रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता है। और ये रंग से क्या, चमक लंबे समय तक रहती है, केमिकल रंग वाला चमक बहुत जल्दी छूट जाती है। ठीक है, और विभिन्न आकार और डिजाइनों में ये उपलब्ध है। ये स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही है। ठीक है, ये आप टेराकोटा के लिए कौन प्रसिद्ध है, गोरखपुर प्रसिद्ध है। वहाँ पर अनेक प्रकार के खिलौने, विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ मिट्टी से बनाई जाती हैं, और वो जो है अपनी परंपरा के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी बनाते चले आ रहे हैं। ठीक है, चमड़े काम के लिए बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस जानते रहिए कानपुर और आगरा, ये दो शहर चमड़े काम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कारपेट और हथकरघा, ये सब लोग जानते हैं, भदोही और मिर्जापुर। कारपेट कालीन, ठीक है, गांठ युक्त कारपेट यानी कालीन के लिए प्रसिद्ध है। 90% कारपेट की मांग भदोही पूरा करता है देश के। ठीक है, इसकी गुणवत्ता है उसका आधार गांठों घनत्व है, और उसी के आधार पर यहाँ बहुत ही सुंदर और अच्छे जो है कारपेट बनाए जाते हैं। ठीक है, मिर्जापुर की बनी दरियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आपके घर में हो सकता हो, बड़े बड़े जो अच्छे घरों में जरूर ये रहती हैं, काफ़ी फेमस है ये, आप सब जानते हैं इसको। हस्त ब्लॉक छपाई, ये फर्रुखाबाद जो है हस्त ब्लॉक छपाई के लिए फेमस है। ठीक है, नक्काशी किए हुए लकड़ी के ब्लॉक द्वारा कपड़े पर छपाई की जाती है। ठीक है, लकड़ी के ब्लॉक द्वारा कपड़े पर छपाई की जाती है, हस्त ब्लॉक छपाई। और ये कहाँ, कौन प्रसिद्ध है, फर्रुखाबाद प्रसिद्ध है। अम्बेडकर नगर का टांडा भी जो क्या है, टांडा पे क्या है, विस्तारपुरा कोई छपाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, टांडा भी क्या है, ब्लॉक छपाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बुलंदशहर का जहांगीराबाद हल्के रंग की और गहरी रूपरेखाओं के साथ छपाई के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि 3 शहर।
फर्रुखाबाद, टांडा और जहांगीराबाद, ये तीनों छपाई के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन छपाई अलग अलग है। फर्रुखाबाद में हस्त ब्लॉक छपाई है, टांडा में विस्तार पूर्वक छपाई है, और जहांगीराबाद में हल्के रंग और गहरी रूपरेखा की छपाई है। ठीक है, तो छपाई के लिए फेमस अगर आए तो फर्रुखाबाद, टांडा या जहांगीराबाद कहीं पर भी हो, तो आप छपाई के संबंध में आप इसमें तीनों में लगा सकते हो। ये प्रश्न आया, टांडा से प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको याद कर लीजिए। आभूषण, कुछ आभूषण बड़े महत्वपूर्ण हैं। आभूषण में सबसे महत्वपूर्ण है मीनाकारी। लखनऊ बनारस में मीनाकारी का काम होता है। यह आभूषण क्या होता है, खनिज पदार्थों की परत चढ़ाकर उन्हें अलग अलग रंग और चमक दी जाती है इसमें। ठीक है, और लखनऊ में चांदी के बर्तनों पर सांप, शिकार के दृश्य, गुलाब के फूलों आज की बेहद लोकप्रिय डिजाइन है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, चांदी के बर्तनों पर क्या किया जाता है, मीनाकारी की जाती है, यानी कि सांप बना दिया जाता है, शिकार के दृश्य बना दिए जाते हैं, गुलाब के फूल बना दिए जाते हैं, या ऐसी डिजाइनें बना दी जाती है, उसी का कहते हैं मीनाकारी। यानी कि चांदी के बर्तनों पर या फिर और बर्तनों पर जो आभूषण है सोने पर, ये सारी मीनाकारी छपाई की जाती है। ये आप लखनऊ और बनारस इसके लिए फेमस है। तो मीनाकारी के लिए कौन फेमस है, लखनऊ। लखनऊ में चिकनकारी भी है और मीनाकारी है, और बनारस में जरदोजी भी है और मीनाकारी भी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। लकड़ी का काम, लकड़ी काम के लिए आप बहुत अच्छे जानते हैं, सहारनपुर क्या है, फेमस है। सहारनपुर में अनेक विभिन्न बैट भी बनते हैं, खेल के सामग्रियां सब बनती हैं, सजावटी, नक्काशी, जड़ा, ये सारा काम यहाँ पर होता है। यहाँ क्या है, साल के वृक्ष, देवदार की लकड़ियाँ या शीशम, इन सबका लकड़ियों से यहाँ काम सब होता है। और खिलौने भी बहुत प्रसिद्ध हैं यहाँ के। ठीक है, तो लकड़ी खिलौने, लकड़ी खेल की सामग्रियाँ, ये सब यहाँ पर बनाई जाती हैं। ठीक है, कांच का काम आप जान रहे हैं, फिरोजाबाद कांच के काम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चूड़ियाँ, झूमर या अन्य सजावटी सामान का निर्माण यहाँ पर होता है। ठीक है, और इत्र निर्माण, इत्र निर्माण के लिए आप जान रहे हैं, सबसे प्रसिद्ध कन्नौज है। कन्नौज का इत्र पूरी दुनिया में फेमस है, और इसे इत्र नगरी भी कहा जाता है इसीलिए। ठीक है, इत्र नगरी भी कहा जाता है। यहाँ आसवन, ये विधि जान लीजिए, आसवन नामक प्राचीन विधि से ये इत्र बनाया जाता है। और ये क्या होता है, ये प्राकृतिक इत्र निर्माता है। देखिए, जो आप लोग डीओ और ये सब लगाते हैं, वो सब क्या होता है, कृत्रिम है, केमिकल, उससे बहुत हार्म होती है, वो नुकसान करता है। ये क्या है, प्राकृतिक, यानी रसायनों से रहित है, ये केमिकल रहित है, ये प्राकृतिक इत्र बनाता है। आप लोग भी अगर है तो ये जरूर ट्राई करिए, इत्र के शौकीन है तो कन्नौज का इत्र जरूर लगाइए। ठीक है, कन्नौज प्राकृतिक सामग्री से बनाया जाता है, जैसे फूल, जड़ी बूटियाँ, मसाले, यानी कि सारे प्राकृतिक चीज़ बनाई जाती हैं। जो उसमें ऐड किया जाता है ना, डीओ का सारा ऐड, तो वो सच में यहाँ पर किया जाता है, उसमें तो कुछ नहीं किया जाता, सारा केमिकल रहता है। इनका कन्नौज की इत्र क्या है, सुगंध के लिए ज़्यादा, बहुत ही बेहतरीन सुगंध इन इत्रों में होती है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के सुगंधों में ये उपलब्ध है, गुलाब, चमेली, चंदन, ये तो कॉमन है, इसके अलावा भी बहुत सारे जो है सुगंधों में ये मिलता है। ये अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। और क्या है यहाँ पर कि ये लगभग 1000 साल से अधिक पुराना है। समझ लीजिए, इतने साल से यहाँ पर ये इत्र का काम हो रहा है, कितना बेहतरीन है। ये संस्कृति और विरासत का महत्वपूर्ण भाग बन चुका है। ठीक है, तो इतना आप लोग शिल्प कला में पढ़ सकते हैं, और ये इतना महत्वपूर्ण है, इसको जानना बहुत जरूरी, जितना मैंने बताया आपको। ठीक है, तो आप सारा जो है इसको क्या करिए, सारा चीज़ें को पॉइंट वाइज लिख लीजिए और समझ लीजिए। ये जो लेक्चर है, जान लीजिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न हर साल लगभग आते हैं, शिल्पकारी से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। मेंस में अभी पर डायरेक्ट नहीं आया, लेकिन आ सकता है, जैसे चिकनकारी से क्वेश्चन आ सकता है, जरदोजी से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मीनाकारी से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर जो है लकड़ी के वस्त्र जो है प्रश्न आ सकता है, ये पूरा एक शिल्प कला में भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो ये सब करिए। कैसे आपको लगा वीडियो जरूर बताइए कमेंट करके। ठीक है, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है, जरूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद।